चीजें कहूंगा। देखिए ऐसा है, जी। अभी परसों मैं प्रधानमंत्री जी का बयान सुन रहा था कि साहब आसाम भी बांग्लादेश में चला जाता और पंडित नेहरू आसाम को बांग्लादेश को देना चाहते थे, देने नहीं दिए। अरे भाई, उस समय ना तो भाजपा का जन्म हुआ था, ना आरएसएस इतनी पावरफुल थी। हाँ। पंडित नेहरू पूरी पावर के साथ प्रधानमंत्री थे, किसने रोक लिया उनको, अगर इनकी यही मंशा थी। तो इस तरीके के झूठे नैरेटिव जो गढ़े जाते हैं वो गलत है, नंबर एक। नंबर दो, अभी आलोक जी ने कहा कि कांग्रेस हार गई, ये हो गया। 2024 के परिणाम जून में आए हैं भाई साहब। कांग्रेस 44 से 99 पे पहुंची है, तो कांग्रेस की लोकप्रियता घटी या बढ़ी? और 303 से भारतीय जनता पार्टी 240 पर आई, तो मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी या घटी? आप कौन सा परसेप्शन, कौन से पैरामीटर लेके आके कुछ भी बोल देते हैं यार। आप लोग पढ़ के आया करिए, कम से कम थोड़ा एनालिस्ट हैं तो एनालाइज किया करिए बिना हवा में। ये नहीं कि केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन गए, राजनीतिक पिछले तक का चोला उड़ लिया और आगे बैठ गए डिबेट में। मत करिए ऐसा, न्याय करिए। आप अपने साथ भी न्याय करिए, जनता के साथ भी न्याय करिए, क्योंकि हम और आप सच बोलने के लिए यहाँ बैठे। दूसरी चीज, अमित जी अभी 2 टॉपिक चढ़े। एक तो ऋचा जी ने कहा आरक्षण की बात। आरक्षण 75 वर्ष के बाद भी इस देश के अंदर एक व्यापक कैंसर है, कलंक है। बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा क्यों है। 75 वर्ष के अंदर उन दलितों को, उन पिछड़ों को, उन जरूरतमंदों को, उन आदिवासियों को आज भी न्याय नहीं मिला है जो वास्तविकता से उसके हकदार है। अब इस व्यवस्था की समीक्षा होने की आवश्यकता है, इसको बदले जाने की जरूरत है। जो नहीं हो रहा है, केवल आरक्षण अभी वोट तंत्र का माध्यम बनकर रह गया है। जरूरतमंदों तक उनका हक नहीं जा पा रहा है जिनको मिलना चाहिए। नंबर एक। दूसरी चीज आती है कि राहुल गांधी ने कोरोना से पहले क्या कह दिया था, जब आप नमस्ते ट्रंप कर रहे थे कि रोकिए तत्काल प्रभाव से इंटरनेशनल आगमन को, अन्यथा आप भयावह मुश्किल में पड़ेंगे। बात नहीं मानी गई, आप पड़े मुश्किल में। नोटबंदी को लेकर जो बयान राहुल गांधी ने दिए वो सब सच सिद्ध हुए। अब तीसरी बार जब वो कह रहे हैं, देखिए सवर्ण बनाम पिछड़ा बनाम दलित, हिंदू बनाम मुसलमान, ये सब चल रहा है इस देश के अंदर। और ये जो बारूद के ढेर पर देश को नफरतों के बैठाला जा रहा है, ये आने वाले समय में बहुत घातक होता है। वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा। जिस बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने में इस भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों ने अपना एड़ी चोटी का पसीना लगाया, उन वीरों ने प्राण गंवाए, आज वही दूसरा आदमी बाबरी मस्जिद बना रहा है भारत के अंदर, और आप चुपचाप मुंह पर हाथ धर के बैठे हुए केवल इसलिए कि आपका राजनीतिक हित सधरा है। क्यों नहीं केंद्र की फोर्स भेजते हो, उठा के उस आदमी को बंद करते हैं जेल में? क्या बाबर रहेगा ना बाबरी रहेगी यहाँ पर? तब आपका हिंदुत्व कहां मर जाता है? ये जवाब मैं लूंगा ऋचा जी से। नवीन जी, ये जवाब मैं लूंगा। पिटारे की तरह आप बंद करिए ना उसको, उठाइए हुमायूं कबीर को डालिए जेल में। ये बाबरी मस्जिद एक बार खत्म हो चुकी है, दोबारा कोई बाबरी नहीं चलेगी इस देश के अंदर। क्यों नहीं कर पा रहे हैं भैया? क्योंकि बंगाल का चुनाव दिखाई दे रहा है आपको। तो ये दोहरे मापदंड से आप अगर देश को चलाना चाहते हैं तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इस देश के अंदर 700 वर्ष मुगलों ने एक छत्र राज किया, और आज उनके यहाँ कोई उन महलों में, उन ताजमहल में, उन किलों में एक बत्ती जलाने वाला नहीं है। ठीक है नवीन जी, ज्यादा वक्त नहीं है। I'll go to ऋचा जी। नवीन जी, ज्यादा वक्त नहीं। डॉक्टर ऋचा, ये बात तो बहुत वाजिब